ब्रांड मतलब एक ठप्पा, एक लोगो। मेरा ब्रांड। और इस ठप्पे या लोगो की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, लाखों रुपए का होता है ये ठप्पा। ये ठप्पा किसी कॉफी के कप पे लग जाए तो 30 रुपए की कॉफी 300 की हो जाती है। ये ठप्पा किसी टी शर्ट पे लग जाए तो 200 की टी शर्ट 2000 की हो जाती है। एक लोगो की कीमत या ब्रांड की कीमत एक्चुअल प्रोडक्ट से 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना तक ज्यादा होती है साहब। ये होता है ब्रांड का खेल। लेकिन भैया ब्रांड बनाए कैसे? अपना खुद का ब्रांड बनाने के लिए तो रिसर्च लगेगी, क्वालिटी का प्रोडक्ट देना पड़ेगा, वैरायटी देनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, पेशेंस लगेगा, तब जाके बनेगा ब्रांड। लेकिन अगर आपके पास रिसर्च का टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो क्या नहीं बनाओगे ब्रांड? अजीज साहब कैसे नहीं बनाओगे? आप राहुल मलोदिया चैनल के सब्सक्राइबर हो, आपका तो ऐसे भी ब्रांड बना के दिखाएंगे। जरूरी थोड़ी है सारा ब्रांड हम जीरो से ही बनवाएंगे, सारी मेहनत रिसर्च हम ही करेंगे। अजी हम किसी मैन्युफैक्चरर से प्राइवेट लेबल बनवा लेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। चाइना ने भी क्या किया, यूएस की जितनी भी लग्जरी कंपनी है सबकी धोती खोल दी। यूएस की लग्जरी कंपनी अपना एक बैग बेचती है जिसकी मार्केट प्राइस है 32 लाख रुपए। वो चाइना का मैन्युफैक्चरर बोल रहा है कि भैया 1 लाख में बना के मैं देता हूँ, आपको चाहिए तो मेरे से बनवा लो। अब सोचो जो मैन्युफैक्चरर बना के दे रहा है वो कमा रहा है 30,000 रुपए, और जो बनवा रहा है वो ब्रांड की मार्केटिंग के दम पे कमा रहा है 30 लाख रुपए, उस बनाने वाले से 100 गुना ज्यादा। यह है मार्केटिंग की पावर, यह है ब्रांड का खेल। और अगर उसी मैन्युफैक्चरर से मैं कह दूं भाई मालोदिया ब्रांड में एक बैग और बना के दे दे मेरे को, और वो मैं बना के मालोदिया ब्रांड में बेचूं, तो वो कहलाएगा प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल का मतलब होता है कि भाई साहब मैन्युफैक्चरर एक ही है, आप बोलो मेरे नाम से बनाना है, ठप्पा बना बना के देता जाएगा। आप में जितना जोर है उतना मार्केटिंग करो और पैसा कमा लो। आज की डेट में D2C ब्रांड कर क्या रहे हैं? ये जितने भी नए नए स्टार्टअप घूम रहे हैं, ये भैया कौन सा प्रोडक्ट खुद बना रहे हैं, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं? इन्वेस्टर से पैसा उठा लिया, मैन्युफैक्चरर से माल उठा लिया और सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर से बिका दिया, हो गए स्टार्टअप। और ऐसा कौन कौन सा ब्रांड कर रहा है आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। और ये प्राइवेट लेवल जो है ना, एक्चुअल ब्रांड से तेजी से बढ़ रहे हैं आज की डेट में। तो आज की वीडियो में हम खुल के डिस्कस करेंगे भैया प्राइवेट लेवल होता क्या है, ये करवाते कैसे हैं, किस इंडस्ट्री में हमको जाना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट हमको प्राइवेट लेबल कराने चाहिए, इसके फायदे क्या हैं, कौन कौन सी कंपनियां ऑलरेडी काम कर रही है, किसको कैसे कांटेक्ट करना है, सब बताएगा आपका राहुल। तो अगर आप रिटेलर हो, ट्रेडर हो, या किसी दूसरी कंपनी का माल बेच रहे हो, किसी और का ब्रांड बेच रहे हो, तो मैं खुद का ब्रांड बनाऊंगा, खुद का कंट्रोल लेके आऊंगा, मुझे उस पर डिपेंडेंसी नहीं रखनी, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप खुद की नई ब्रांड खोलना चाहते हो, नई दुकान खोलना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए। आप अपने एग्जिस्टिंग कंपनी की, एग्जिस्टिंग दुकान की सेल बढ़ाना चाहते हो, मार्जिन बढ़ाना चाहते हो, कंट्रोल बढ़ाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए। तो जनता जनार्दन की जय बोलते हैं और करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले समझो प्राइवेट लेबल क्या है और इसकी जरूरत क्यों है। किसी भी प्रोडक्ट को बेचने का स्टैंडर्ड तरीका क्या है? खुद बनाओ और बेचो, या कहीं से खरीदो और फिर बेचो। मोस्ट ऑफ द व्यक्ति बनाने में डरते हैं कि अरे भाई साहब कौन बनाएगा, इतना फैक्ट्री लगाओ, सेटअप लगाओ, लेबर लगाओ, मशीन लगाओ, हाथ जोड़े, हम तो खरीद के ही बेच लेंगे। और मोस्ट ऑफ द रिटेलर किसी और ब्रांड का या किसी और कंपनी का माल बेचता है। कोई होलसेलर बन के बेचता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर बन के बेचता है, कोई अपनी दुकान पे बाकी कंपनियों के ब्रांड्स या प्रोडक्ट बेचता है। अब इस रूट में दिक्कत क्या है साहब? इस रूट में दिक्कत क्या है? वो जो प्रोडक्ट आया है उसकी प्राइस सेट की है कंपनी ने, उस प्रोडक्ट पे मार्जिन कितना है सेट किया है कंपनी ने। आज आपको 10% मार्जिन दे रही है, हो सकता है कल 5 कर दे, परसों 2 कर दे, फिर मना भी कर दे। आपको कौन सा माल मिलेगा आपके हाथ में नहीं है। ग्राहक को लाने के लिए मार्केटिंग आप करते हो, तो सेल आप करते हो, उसको सर्विस आप देते हो, रिलेशन आप बनाते हो, और मजे, प्रॉफिट, नाम उसका, आपका क्या। और भैया आज की रेट में कंपनियों को चस्का चढ़ गया D2C का। वो खुद वेबसाइट पे माल बेच रही है, खुद ऑनलाइन माल बेच रही है, कल को खुद की दुकानें डाल देगी, फिर आपका भविष्य क्या होगा साहब? धीरे धीरे आपके मार्जिन वैसे ही कम हो रहे हैं और बचा कुछ और खत्म हो जाएगा, फिर कहाँ जाएगी जनता? तो राहुल जी क्या करें, आप डरा क्यों रहे हो? आप तो वीडियो देखने आए थे, आपको डरा ही दिया आपने। तो टेंशन मत लो, मैं डरा नहीं रहा, मैं रास्ता बता रहा हूँ। रास्ता बड़ा सिंपल सा है। आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो किसी का बेचते रहो, लेकिन खुद का भी एक प्रोडक्ट खुद के नाम से, खुद के ब्रांड से लॉन्च करो। अब आप बोले राहुल जी यार मैं कहाँ बनाने जाऊंगा, कहाँ फैक्ट्री डालूंगा? मत डालो, घनी फैक्ट्रियां हैं बना के दे रही है, उनसे बनवा लो। इस प्रोसेस को कहते हैं प्राइवेट लेबल। और मैं इस वीडियो में आपको 1 नहीं 2 नहीं ऐसे 10 एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी, हर बड़े बड़े ब्रांड के दूंगा। प्राइवेट लेबल के बेनिफिट क्या है? मोर मार्जिन। भाई आपका प्रोडक्ट है आपके हाथ में, तो कंपनी 10-15 दे रही होगी, आपके प्रोडक्ट पे आप 30 कमाओ, कौन मना कर रहा है? रेट तो आप ही डिसाइड कर रहे हो। मोर कंट्रोल,
क्या रेट रखनी है आपके हाथ में, कितना डिस्काउंट देना आपके हाथ में, क्या ऑफर चलाएं आपके हाथ। जितने रिलेशन आप बनाओगे, जितनी सर्विस आप दोगे, अब उसका बेनिफिट किसी और को नहीं हो रहा, आपको हो रहा है। दूसरा ब्रांड जिसका आप माल बेच रहे हो, कल को आपसे दादागिरी करे या आपको मार्जिन कम करे, आपके फर्क नहीं पड़ता, आपका बैकअप रेडी। और शुरुआती पैसा जेब से बिल्कुल नहीं लगाना। और हर बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे डीमार्ट हो, चाहे जूडियो हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे टाटा हो, सभी तो ये कर रहे हैं। तो कंक्लूजन ये है कि दूसरा बंदा हमें हमारे हिसाब से हमारी रेट का, हमारी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के देगा हमारे ही ब्रांड में। हमें कुछ नहीं करना, हमारी रेट तय करनी है, मार्केटिंग करनी है, और जिसमें जितना दम है उतनी रेट पे माल बेचो, बाजार खुला है। अब सवाल आता है भाई साहब प्राइवेट लेबल बनाए किस फील्ड में बनाए, किस इंडस्ट्री में बनाए। तो भैया देखो, सबसे पहला सजेशन है, द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट इज योर ओन लाइन ऑफ वर्क, यानी जो आप कर रहे हो उसी में बेचो। अगर आपकी कपड़े की दुकान है तो भैया कपड़े में ब्रांड बनाओ, जूते की दुकान है तो जूते में बनाओ, फर्नीचर की दुकान है तो फर्नीचर में ब्रांड बनाओ। लेकिन आप बोलते हो नहीं साहब, पुरानी कंपनी को, पुराने ब्रांड को डिस्टर्ब हमको नहीं करना, जो चल रहा है उसको तो चलने दो, कुछ नया डेवलप करेंगे, कुछ हटके डेवलप करेंगे। या आप ऐसे व्यक्ति के, राहुल जी मैं तो शुरुआत ही आज कर रहा हूँ, मेरा तो पहला दिन है, मैं कौन से क्षेत्र में जाऊं। तो हम बात करेंगे उन इंडस्ट्री के बारे में जहां पे प्राइवेट लेवल का बहुत तगड़ा स्कोप है और बहुत मजा आएगा और बहुत मार्जिन मिलेगा। एक एक करके सब डिस्कस करें। तो सबसे पहले तो बात, भैया अपन कौन सी इंडस्ट्री में जाएंगे, बेसिक इंडस्ट्री में जाएंगे, जिसका भविष्य आज भी है, कल भी है, परसों भी है। जब तक इंसान रहेगा तब तक इनका भविष्य रहेगा। क्या है वो तीन इंडस्ट्री? रोटी, कपड़ा, मकान। सबसे पहले चालू करते हैं इन तीनों में जो सबसे महंगा, सबसे इंपॉर्टेंट है मकान। तो मकान का भैया सीधा सा सीन है कि शहरीकरण बढ़ रहा है, गांव में लोगों का खेती से मोह भंग हो रहा है, सब अपॉर्चुनिटी की तलाश में, अच्छे जीवन की तलाश में, अच्छा खाना खाने, अच्छा ब्रांड पहनने वो आ रहे हैं शहरों की तरफ। तो भैया मकान तो बनेंगे, जो मकान खरीद सकता है वो मकान खरीदेगा, उसके लिए मकान बनेंगे। जो खरीद नहीं सकता, कहीं पे रेंट लेगा तो रेंट देने वाला मकान बनाएगा। तो मकान तो बनेगा। और ये ऐसा खर्चा है कि सबको जीवन में एक ना एक बार करना ही है, और 140 करोड़ लोग हैं अपने पास, तो इस धंधे में कोई कमी नहीं आने वाली कभी भी। तो पहला एक एरिया किसमें आप ब्रांड बना सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल में ट्राई करो। मकान बनाने में क्या लगेगा? बोले भाई साहब टाइल लगेगी, फ्लोरिंग लगेगी। जाओ मोरबी, किसी मैन्युफैक्चरर को बोलो मेरे ब्रांड में टाइल बना दे, मेरे ब्रांड में फ्लोर बना दे। जैसी क्वांटिटी बोलोगे, जैसी क्वालिटी बोलोगे, वैसे ही बना के दे देगा वो। अगर आपके पास ऑलरेडी बिल्डिंग मटेरियल या टाइल का काम है तो बहुत ही बढ़िया, 5 ब्रांड बाकी के बेचो, 6ठा खुद का बेचो। लेकिन आप बोलते नहीं सर मैं तो सीमेंट का काम है, लोहे का काम है, सरिये काम है, तो भी टाइल बेचो, एडिशनल ग्राहक। इवन मैं तो कहता हूँ अगर आप आर्किटेक्ट हो, आपको सजेस्ट तो करना ही है, खुद का ब्रांड लॉन्च कर दो, दिक्कत क्या आ रही है। मकान में आपका सिविल का काम हो गया, मकान बन के खड़ा हो गया, आप क्या करें, उसको फर्निश करो। तो मकान हो या ऑफिस, दोनों में फर्नीचर लगेगा। घर में डाइनिंग टेबल, सोफा, बेड, सारी चीजें लगती है। और ऑफिस में भी भाई साहब दुनिया भर का इंटीरियर का काम होता है। फर्नीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है प्राइवेट लेवल के हिसाब से, क्योंकि भाई साहब आज की रेट में दुनिया भर भर के पैसा खर्च कर रही है अपने ऑफिस और घर के इंटीरियर में। घर बनाने में थोड़ी कंजूसी कर जाएंगे, टाइल ऊपर नीचे लगा दो, पाइप ऊपर नीचे लगा दो, चलेगा। लेकिन भाई साहब फर्नीचर, क्योंकि वो तो दिखता है ना, वो तो बंदे को समझ में आता है, 4 जने उसकी तारीफ करते हैं, तो आदमी कहता है इस पे तो खर्चा करना बनता है। और यहाँ पे मार्जिन छुपा हुआ आता है। मान लो एक सोफा है, डिसेंट सा सोफा आपको नॉर्मल दुकान पे मिल रहा है 50,000 का, वो किसी ठीक ठाक दुकान पे आ जाए बढ़िया शोरूम पे 1.5 लाख का, किसी लग्जरी शोरूम में पड़ा हो 5 लाख का, और आप पता नहीं लगा सकते कि इसमें है क्या चीज। बस ब्रांड का पैसा, जगह का पैसा, आप जितना मार्केट कर सकते हो कमा लो। और भैया ये जो स्टार्टअप है इनको शानदार ऑफिस बनाना, ये जो कॉर्पोरेट है इनको बड़ी ऑफिस बनाना, ये जो 100-200 करोड़ के घर बिक रहे गुड़गांव में, ये 5-10 करोड़ की फर्निशिंग तो करवाएंगे। गोदरेज इंटीरियो या ऐसे कई बड़े बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड है जो कि बहुत बड़े स्केल पे प्राइवेट लेवल की अपॉर्चुनिटी देते हैं। लेकिन आप बोल रहे हो राहुल जी अपन तो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, अपने को बड़े ब्रांड कौन देगा, कोई छोटा ब्रांड है क्या? तो ऐसे बहुत सारे छोटे ब्रांड भी अवेलेबल है जो फर्नीचर में प्राइवेट लेवलिंग करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूं। अभी हमने केस स्टडी की थी एक कंपनी पे, EFC करके, 4000 करोड़ का मार्केट कैप है उसका। और फिर केस स्टडी करते करते हमें मौका मिला उनके साथ पॉडकास्ट करने का भी, जिसमें उन्होंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें शेयर की। उनका सीधा सा फंडा, भैया इकोनॉमी जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में काम करो, हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। इकोनॉमी में भैया अर्बनाइजेशन हो रहा है, पूरा ऑफिस लेते हैं, उसको फर्निश करते हैं, रेंट पे चढ़ा देते हैं, सीट वाइज भी चढ़ाते हैं, फ्लोर वाइज भी चढ़ाते हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंग भी देते हैं, और ऐसे करके 400 करोड़ रुपए का रेंट कमाते हैं। अभी डेटा सेंटर का बूम है तो डेटा सेंटर भी बना रहे हैं। तो मिस्टर उमेश साहब ने डिसाइड किया कि भाई साहब ऐसा है, ये जितनी फैक्ट्री बनेगी, जितना अर्बनाइजेशन होगा, उतना फर्नीचर का काम बढ़ेगा। तो उन्होंने खुद की एक फर्नीचर कंपनी काफी पहले चालू कर ली, एक डिजाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और उन्होंने डाली 1 लाख स्क्वायर फुट की फैक्ट्री। अब 1 लाख स्क्वायर फुट की फैक्ट्री यानी बड़े स्केल पे कर रहे हैं प्रोडक्शन, ऑफिस का फर्नीचर भी बना रहे हैं, घर का फर्नीचर बना रहे हैं। एम सिंपल सा कि भैया जो चाइना में होता है, लोग बात कहते हैं चाइना गया, चाइना से फर्नीचर लेके आया, कई लोग चाइना जा ही नहीं पाते, पर चाइना जैसी रेट पे, चाइना जैसी वैरायटी का माल अगर इंडिया में मिल जाए तो
भी एक यूनिक बिजनेस होगा और इसी बिजनेस पे उन्होंने स्टार्ट की ये कंपनी। इनका उद्देश्य है भैया कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर नया बिजनेस चालू करना चाहता है फर्नीचर एरिया में, या फिर कोई ऑलरेडी बंदा फर्नीचर से जुड़ा हुआ है और खुद का ब्रांड डेवलप करना चाहता है, तो यार इतनी सारी कैपेसिटी है, मैं खुद के तो काम में ले ही रहा हूँ, लेकिन अगर कोई भी प्राइवेट लेवल बनना चाहता है तो मेरे थ्रू ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर बाजार में आने चाहिए और इंडिया को आगे ले जाने चाहिए, क्योंकि इनका विजन और इनकी सोच दोनों ही दमदार है। तो मैंने कोशिश की कि इनके बारे में आपको बताऊं। तो अगर आप फर्नीचर से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका पॉडकास्ट और उनकी पुरानी केस स्टडी और बाकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बताओ भाई साहब, बिल्डिंग मटेरियल बन गया, फर्नीचर बन गया, अब और कौन कौन सी कैटेगरी आई जिसमें प्राइवेट लेवल ब्रांड बन सकता है बताओ। तो भैया कर्टेन में ब्रांड बन सकता है, बेडशीट में ब्रांड बन सकता है, आर्टिफैक्ट में अलग अलग तरह के आर्टिफैक्ट हैं, घड़ियां हैं, दीवार घड़ियां, केबल्स में, स्विचेस में, इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी में, फ्रिज में। विजय सेल्स ऑलरेडी कर रहा है। विजय सेल्स एक कंपनी, आप उसमें जाओगे वहां पे एलजी का टीवी भी है, सैमसंग का टीवी भी है, और वहां पे एक ब्रांड हो रहा है वाइस। आप बोलोगे ये कौन सी कंपनी आई? विजय सेल्स बोला अपनी ही कंपनी है, हमारा ही ब्रांड है साहब। तुम बोलोगे सर ये दो टीवी एक जैसे दिख रहे हैं, इसमें फर्क क्या है? बोले सर ये एलजी का टीवी है इसलिए 30,000 का है, ये हमारा खुद का ब्रांड है, ये 18 में दे रहे। आदमी बोलेगा भाई दिखता सेम है। बोले सेम है, एक जगह से बना है, एक फैक्ट्री में बना है, ठप्पे का फेर है, जिसको ठप्पे का फर्क नहीं पड़ता वो ये भी लेता है साहब। तो विजय सेल्स बाकी सारे ब्रांड का माल बेच ही रहा है, पर उनका लेने जितने भी लोग आ रहे हैं अपने ब्रांड की एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है। तो जब आपके पास ऑलरेडी दुकान है, आपके पास बाकी ब्रांड है, आपके पास दिन में 50-100 कस्टमर आते हैं, तो भाई खुद का माल काहे नहीं बेच रहा? तो भाई साहब ये हुआ अपना मकान कैटेगरी फिनिश। अब आते हैं कपड़ा यानी गारमेंट। और मैं बोलता हूं अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके पास दुकान है, आपके पास कस्टमर आता है, तो भाई साहब डेफिनेटली आपको खुद का ब्रांड चालू करना चाहिए। एग्जांपल देता हूं कुछ आपको। ज़ूडियो, ज़ूडियो कौन से अपने कपड़े बना रहा है भाई साहब? ज़ूडियो तो किसी और के कपड़े अपने नाम में ठप्पा लगा के बेच रहा है। ज़ूडियो बनाता है क्या कपड़े? शॉपर स्टॉप क्या कर रहा है? प्राइवेट लेवल में काम करता है। आप जाके देखो बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जो शॉपर स्टॉप के खुद के हैं, वो दूसरों का ब्रांड तो बेचता है पर खुद का भी पिच करता है। रिलायंस ट्रेंड क्या करता है? खुद का भी पिच करता है। आदित्य बिरला ग्रुप क्या कर रहा है? खुद के ब्रांड पिच कर रहा है। एक काम करिए, रिलायंस ट्रेंड के स्टोर में जाइएगा आज, ठीक है? मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ। रिलायंस ट्रेंड में जाओगे, आप बोलोगे राहुल जी इसमें बाकी सारे ब्रांड एक साथ मिल गए। आपको एक ब्रांड मिलेगा नेट प्ले, फॉर्मल ऑफिस वेयर का ब्रांड है। आप बोलोगे ये कपड़े तो अच्छे लग रहे हैं, जगह भी अच्छी है, ये नेट प्ले ब्रांड नाम नहीं सुना? मोटा भाई का पर्सनल ब्रांड है। आप बोलेंगे यार ये वुमन एथनिक वियर में मेरे को और कोई बड़ा ब्रांड नहीं दिख रहा है, आवासा आवासा दिख रहा है, अजी मोटा भाई का ब्रांड है। ऐसे मोटा भाई के रिलायंस ट्रेंड में 20 से ज्यादा पर्सनल ब्रांड बिकते हैं। और जो फैशन सेगमेंट में टोटल सेल हो रही है 75% सेल खुद के प्राइवेट लेवल की कर रहे हैं, बाकी ब्रांड दिखाने के लिए कि इसके नाम पे लोग आएंगे, लेके तो मेरा ही माल जाएंगे। मान लो एक आज की रेट में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक बीबा की कुर्ती लगी हुई है 3,000 रुपए की, और उसी के बगल में एक अवासा की लगभग वैसी कुर्ती लगी है 1,800 की। आप बोलेंगे यार सेम ही तो लग रही है, सेम जगह पड़ी है, ये वाला देख लेते हैं। ये लो हो गया काम, दिखाया ये, बेचा ये, मोटा भाई की जय। तो भैया टाटा, बिरला, अंबानी सारे के सारे कपड़ा बेच रहे हैं, क्यों? जानते हैं एवरग्रीन है। कई छोटे छोटे एमएसएमई क्या करते हैं कि भैया कपड़े की दुकान है हमारी, दिल्ली गए ट्रेन में बैठ के और वहां से माल एक साथ उठा लाए और लाके अपनी दुकान पे बेचने लग गए। लेकिन दिक्कत क्या है, जिस दुकान से आप माल लाए पड़ोसी भी तो वहीं से लिया है, वही डिजाइन वही रेट, कर लो कंपटीशन। लेकिन आपके पास डिजाइन के आइडिया है, आप जाओ मैन्युफैक्चरर के पास, बोलो भाई मैं जो कलर बोल रहा हूँ, मैं जो डिजाइन बोल रहा हूँ, मैं जो मटेरियल बोल रहा हूँ, वो चीज बना के दे और मेरी नाम बना के दे। कहां से लाएगा कंपटीशन? वो यही आपकी यूएसपी बनेगी और उस प्रोडक्ट में आपका मार्जिन है, जो आप चाहो रेट ले लो, कोई कंपैरिजन में ही नहीं। तो भैया मकान हुआ, कपड़ा हुआ, अब आते हैं रोटी पे। रोटी मतलब फूड। फूड में बनाए किस पे? अरे किसी भी कैटेगरी बनाओ। नमकीन पे नमकीन बनाओ खुद के ब्रांड में, बिस्किट बनाओ, आटा बनाओ, चाय बनाओ, चीनी बनाओ, आपकी जचे जो बनाओ। एक काम करो, अगेन मोटा भाई के रिलायंस ट्रेड में जाओ, आपको वहां पे बीकाजी भी मिलेगा, हल्दीराम में मिलेगा, सब मिलेगा। और उनके बगल में एक ब्रांड मिलेगा स्नैक टेक, वो बिस्किट, नमकीन, नूडल सब बेच रहा है। किसका पता है? मोटा भाई का। एक आपको ब्रांड मिलेगा देसी किचन, वहां पे होता है ना बने बनाए इंस्टेंट मिक्स गुलाब जामुन, इंस्टेंट मिक्स डोसा। किसका? मोटा भाई का। गुड लाइफ करके आटा, दाल, चीनी सब बेच रहे हैं। कौन? मोटा भाई। बिग बास्केट पे आप ऑनलाइन मंगाते हो ना, तो बीबी रॉयल, बीबी होम, बीबी फ्रेशी, सारे काम बिग बास्केट खुद के ब्रांड में बेच तो रहा है। 38% सेल खुद के ब्रांड से आ रही है। दिखाया ये, बेचा ये, टाटा जी की जय। रोटी कपड़ा मकान के बाद कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे आपन कह सकते हैं कि यार फॉरएवर चलेगा, आगे तक चलेगा और मार्जिन भी अंधा है? भैया कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम बनाओ, फेस क्रीम बनाओ, सनस्क्रीन बनाओ, लिपस्टिक बनाओ, मेकअप का सामान बनाओ, जो बनाना है बनाओ। बनाने वाले 10-15 मैन्युफैक्चरर फिक्स है। अब अपने ब्रांड में कुछ भी बनाओ, दबा के बेचो, जितना मार्केटिंग में दम है
यही करेंगे। बाकी D2C स्टार्टअप कर क्या रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी करो। सेम गेम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है। शॉर्ट्स में मैं आपको प्राइवेट लेबल के बारे में सब कुछ बता देता हूँ। पहली चीज, जिस एरिया में ऑलरेडी आप काफी काम कर रहे हो उसी एरिया में प्राइवेट लेबल बनाओ, आपके लिए आसान होगा। अगर आप नए हैं तो किसी ऐसी चीज में बनाओ जहां पे प्रोडक्ट के मार्जिन खुले नहीं होते, जहां पता नहीं होता कि ये चीज इतने में मिलती है। आप जहां पे अंधा बेच सकते हो वहां पे बनाओ। जैसे भैया आपका परफ्यूम, कॉस्मेटिक, फर्नीचर, कोशिश करो सेम कैटेगरी में बनाओ कि भैया मैं टाइल बेच रहा हूँ, टाइल में ही एक ब्रांड, जैसे विजय सेल्स ने किया कि भैया टीवी बेचते बेचते टीवी में ब्रांड बना दिया। या हो सकता है आप दूसरी कैटेगरी बनाओ कि आप टीवी बेच रहे हो किसी और का, पर टीवी के साथ साथ रेडियो बेच दिया अपने ब्रांड में, ये भी करो तो मार्जिन ज्यादा मिलेगा, धंधे पे कंट्रोल आएगा, ग्राहक आपके यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप कौन सी कैटेगरी में, कौन से प्रोडक्ट में अपना प्राइवेट लेबल स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट कर रहे हैं या भविष्य में स्टार्ट करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अगर आपको फर्नीचर कैटेगरी में प्राइवेट लेबल करनी है तो जो एक डिजाइन इंडस्ट्री का मैंने आपको ऑप्शन दिया था वहां पे जाके आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।